गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई थी और इसके बाद फ्रेश होकर मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी मैं अपना टाइमर रीसेट कर ले रही हूँ। तो आज फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी सार संग्रह से कंप्लीट कर लूँगी। अब देखिए टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा टारगेटेड स्टडी मटेरियल को पढ़ना होगा। मैं पहले ऐसा सोच रही थी कि मैं क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ूँगी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, बट अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो एनसीईआरटी सार संग्रह से ही पढ़ लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मैं क्लास 6 to 8 के लिए मैथ्स एंड साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और क्लास 9-10 के लिए मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी ना दोनों क्लासेस के लिए प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ पर to ज़्यादा have फोकस it किया जाए। और कभी later. कभी मुझे ऐसे कमेंट भी आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी मैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बताइए। तो देखिए उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती क्योंकि तीनों क्लासेस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं बस यही कहूँगी कि जो 40 मार्क्स का जीके जीएस है ना, वही आपका थोड़ा सिमिलर हो सकता है। इसलिए आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए कि आपको किस क्लास को पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आप ये देखिए कि आपके लिए कौन से क्लास की प्रिपरेशन करनी ज़्यादा इजी है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि उनको 6 to 8 का सिलेबस इजी लगता है तो आप 6 to 8 के लिए कर सकते हैं। अगर आपको 9-10 का सिलेबस अच्छा लग रहा है तो आप 9-10 के लिए कर सकते हैं। तो इसके आप ना अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से क्लास की तैयारी करनी है। तो फाइनली मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है और अभी 7:30 बज गए हैं और अब मैं चली जाऊंगी किचन में खाना बनाने के लिए। और अभी ना मम्मी जी की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब लेट तक पढ़ने में भी। मैं चाहती तो 8 बजे तक भी पढ़ लेती, लेकिन अभी मेरा मन उब गया था क्योंकि सोचिए मैं सुबह से उठ के एकदम लर्न करते जा रही हूँ और टारगेट तो ये था कि इसे कंप्लीट ही कर लूँगी, बट कंप्लीट हुआ नहीं, कुछ पेजेस रह गए हैं तो देखती हूँ उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लूँगी। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ेगी क्या। तो रजिस्ट्रेशन की डेट तो नहीं बढ़ी है, बट न्यू नोटिस के अकॉर्डिंग आप 17th तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं विदाउट लेट फाइन। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस फॉर्म में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे, मैं खुद भी कन्फ्यूज़ थी और समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ऑप्शन में क्या फिल करना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या फिल करना है। मैंने तो लास्ट डे पे अपना रजिस्ट्रेशन किया। मैं ना वेट कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे। हाँ, बट लास्ट डे अच्छे से साइट ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इसके अलावा देखिए प्राइमरी की भी न्यू वैकेंसी रिलीज़ हो गई है। तो जितने लोग मतलब टेंशन में थे ना कि 1 to 5th की वैकेंसी आएगी कि नहीं, वो खुश हो जाइए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आ गई हैं। मतलब पिछले बार जैसा आया था उतना तो नहीं आया है, बट जो भी वैकेंसी रह गए थे उन पे उन्होंने वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी हैं। तो आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत लोग स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे कि प्राइमरी में आपने कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ाई करी थी जो आपका 80 मार्क्स आया है। तो वो स्ट्रैटेजी मैं किसी वीडियो में बता दूँगी क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत लंबी होती है, उसको 1-2 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं होता है। मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि दी मेरा अभी फाइनल जो है डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है तो मैं प्रोविजनल से फॉर्म भर दूँ क्या, बाद में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं। तो देखिए ये बात तो मुझे नहीं पता है कि बाद में प्रॉब्लम होगी या नहीं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि इस वजह से आप अपनी एक अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। आप प्रोविज़नल से फॉर्म फिल कर दीजिए और बाद में देखिए क्या होता है, मे बी तब तक आपका डिग्री सर्टिफिकेट भी इशू हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नहीं मन है तो आप नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं ऐसे कह दूँगी ना कि हाँ प्रोविज़नल से आपका काम चल जाएगा और बाद में फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी जगह होती तो मैं प्रोविज़नल से मतलब फॉर्म फिल कर देती। एक क्वेश्चन मुझे और भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दी लैंग्वेज के लिए कैसे प्रिपेयर करें। जैसे मेरा लैंग्वेज हिंदी है एंड इंग्लिश है तो उसके लिए कहाँ से पढ़ें। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी का मे भी ऐसा हो कि कंटेंट अलग हो, जैसे कुछ पोएम्स और स्टोरीज़ अलग अलग हो सकती हैं। तो ऐसे में सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप अपना ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग से कोई बैच परचेज़ कर लीजिए क्योंकि वो भी अगर लैंग्वेज का पढ़ा रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही पढ़ाते होंगे, तो वहाँ से आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और अगर आप खुद से करने का सोचेंगे ना तो आप कन्फ्यूजन में ही बहुत सारा टाइम निकाल देंगे। एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ कंप्लीट ही नहीं है। तो बेस्ट सजेशन तो मैं आपको यही दे सकती हूँ। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी सोर्स के बारे में पता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
मुझे तो ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम को ना क्वालिफ़ाई करने के लिए फॉर्म फिल करना भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप बहुत अच्छे से सब कुछ सही करके फॉर्म फिल कर लेते हैं तो मतलब कि आप 40% एग्ज़ाम जो है वो पास कर गए हैं, केवल आपको 60% की तैयारी करनी है। क्योंकि देखिए इतना मतलब अजीब-अजीब ऑप्शंस, इतना टफ़ प्रोसीजर, हर चीज़ में पीडीएफ अपलोड करो, अगर फ़ोटो भी आपको देना है तो वेब कैमरा से देना है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। लेकिन फिर भी चलिए, अब प्रोसेस है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए और भी जो फॉर्म्स आते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की, तो उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे लोगों ने जो डॉक्यूमेंट में कुछ गलत अपलोड कर दिया था, तो लास्ट टाइम उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में हटा दिया गया। तो इसीलिए ना अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से फिल कीजिए, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग कह रहे थे कि मेरा नाम जो है वो 10th में अलग है, उसके बाद कुछ अलग हो गया, मीन्स कि 10th में कुमारी पहले है और बाद में कुमारी बाद में। तो ये सब का सॉल्यूशन पहले ही कर लेना चाहिए था आपको। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ भी मिस्टेक है तो पहले ही सॉल्यूशन कर लीजिए और उसके साथ पीडीएफ या कुछ भी आपका एफिडेविट ऐसे करके बनवा के आप अपलोड कीजिए। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस एग्ज़ाम से ना बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ये लास्ट चांस भी हो सकता है। और मैं तो यही कहूँगी कि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब ना लास्ट चांस मान के ही तैयारी करिए, क्योंकि अब जब भी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी ना बिहार में, वो एकदम कंफर्म है कि वो 5-7 साल के बाद ही आएंगी। ये कह तो रहे हैं कि ये हर साल अगस्त में मतलब ट्री ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि हर साल उतने टीचर्स को रिक्रूट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मान लीजिए कि एक बार में ये 2.5-3 लाख टीचर्स अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद हर साल कहाँ से इतनी वैकेंसीज लाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये उतनी सच बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि इस भरोसे में मत रहिए कि अरे इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल अगस्त में तो फिर से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, उस टाइम हो जाएगा। इस भरोसे में बिल्कुल ही मत रहिएगा। जितना भी आपको पोटेंशियल डालना है अभी ही डालिए, जितनी एनर्जी डालनी है अभी डालिए, बहुत मेहनत कर लीजिए, अगले बार के लिए कुछ भी मत छोड़िए। यहाँ पर मैं अलजेब्रा सॉल्व कर रही थी, यूट्यूब से क्वेश्चंस देख रही थी और कॉपी में अपना सॉल्व कर रही थी, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन होता है। वो हैं तो बहुत ईजी, पर पता है ईजी चीज़ के साथ क्या होता है, ईजी चीज़ जितना जल्दी आपको समझ आएगा उतनी जल्दी आप भूल भी जाएंगे। और जो टफ़ चीज़ होता है ना, उसको एक बार आप समझ लेंगे तो बहुत देर से भूलते हैं। तो मेरे साथ तो यही होता है। हे फ्रेंड्स, दिन के अभी 12 बज रहे हैं और मैंने अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट किया है। और सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैंने बनाया है अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। मैं एक यूट्यूब से वीडियो देख रही थी, उस पर सर ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो मैंने बहुत सॉल्व किया और अब पेशेंस मेरा ख़त्म हो गया। अभी मैं एकदम रेस्ट लूँगी, कम से कम तो 2 घंटे का, और उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की, दोपहर का खाना बनाया, और सोच तो यही रही थी कि 2 बजे वापस से आ जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए, पर इतना हो नहीं पाया। और बीच में देखिए मेरे हस्बैंड गुपचुप लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको खा लेते हैं, उसके बाद बाकी सारा काम करते हैं। मेरी पता है क्या आदत है, जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, तो मुझे मतलब ऐसे प्रॉपर खाना जो होता है ना, जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी, वो सब खाने का मन ही नहीं करता। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हल्का खाऊं, जिससे कि मैं थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक फ़ील करूं, क्योंकि आप ज़्यादा खा लेते हैं ना जब, या फिर दाल चावल रोटी वगैरह खा लेंगे तो आप लेज़ी हो जाएंगे। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब देखिए अभी मैं 12 बजे के बाद मैंने नाश्ता किया था, तो जब मैं नहीं खाती हूँ ना थोड़ा सा एक्टिव होती हूँ, और जब एक्टिव होती हूँ तो दिमाग मेरा ज़्यादा चलता है। तो बस सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से आ गई थी पढ़ने, और अभी मैं लर्न करूँगी हिस्ट्री, क्योंकि ना मैंने सोचा था कि मैं अभी मैथ्स बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने पहले मैथ्स बनाया तो अभी मैं बोर हो गई थी मैथ्स बना के। तो मैंने सोचा कि नहीं, चलो मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि 40 मार्क्स के जीएस में आप क्या क्या पढ़ेंगी। तो देखिए मैं जीएस की ऐसी कोई प्रॉपर तैयारी इस बार तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, प्राइमरी वाले टाइम में मैंने जीएस को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब उस नॉलेज से जो भी मेरा यूज़ हो जाए इस एग्ज़ाम में तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसा कुछ फोकस नहीं होता है मेरा जीएस पे। हाँ, बस हिस्ट्री और ज्योग्राफी में अपने नोट से कर रही हूँ, और एक और टॉपिक ईवीएस में कर लूँगी। ये 3 टॉपिक मैं कर लूँगी। अगर इतने में से क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी आएगा तो अपने कॉमन सेंस से दूँगी एग्ज़ाम, और क्या। इसके बाद मैं सेट सॉल्व करने में लगी थी। ये क्लास 6 to 8 की सेट है, मतलब मैथ्स एंड साइंस का पेपर है ये, और इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है। बट मैंने ना फर्स्ट 30 क्वेश्चन बनाए ही नहीं, क्योंकि मुझे सच में हिंदी और इंग्लिश एकदम बनाने का मन नहीं करता है।
लास्ट टाइम जब 100 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें मैंने 71 स्कोर किया था। तो मुझे पता है कि हिंदी इंग्लिश में मैं पास हो जाऊँगी, उसके लिए मुझे सेट बनाने की या फिर और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मैंने स्किप कर दिया था और बाकी मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मैंने रखा था 2 घंटे का, आधा घंटा मैंने मतलब माइनस कर दिया, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी अगर आप सॉल्व करते हैं तब फिर आपको 2.5 घंटे का टाइम लेना चाहिए। और अभी मैं ऐसे हमेशा आप देखते होंगे कि मैं OMR शीट में मतलब गोल करती हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रही थी। अभी मैं केवल ऐसे ही टिक करते जा रही थी प्रैक्टिस सेट में ही। यहाँ पर मेरे हस्बैंड चाय बना कर लाए थे। मतलब मुझे चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि सुबह से पढ़ते पढ़ते ना मतलब बहुत थकान हो जाती है, और चाय इज़ लाइक कि अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाती हूँ। और इसके बाद अब मैं आंसर्स मार्क कर रही हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो मैक्सिमम सही हुआ था, बट बायोलॉजी में बहुत ही बुरा हाल है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी थोड़े हाई लेवल के थे, मुझे ऐसा लगता है अगर क्लास 10 तक भी होते ना तो मैं अच्छे से कर लेती, लेकिन 11-12 का भी क्वेश्चन था बायोलॉजी का, और वो ज़रूरी भी है कि थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए सेट में। इससे क्या होता है ना कि आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है, और आप देखिए, आप 11-12 की तैयारी पूरी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेटिव बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको ही बस कर लेते हैं, तो कभी कभी हमें उसका फ़ायदा मिल जाता है एग्ज़ाम में। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि दी रात में आप कितने घंटे तक पढ़ते हो। तो देखिए, रात को मैं जनरली नहीं पढ़ती हूँ। मुझे दिन में ना आप कितना भी पढ़वा लीजिए, मैं पढ़ लूँगी, अच्छे से टाइम यूज़ कर लूँगी, बट रात में मेरा मन नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं कि रात में मतलब 1-2 बजे तक जग के पढ़ लेते हैं, वो मेरे से नहीं हो पाता है। और आज जो सेट था उसमें मेरे आए थे 79 मार्क्स 120 में, और मैं आपको बता रही हूँ मैक्सिमम सेट में मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है, 80 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। मतलब हमेशा 80, 75, 72 ऐसे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। आपके सेट में कितने नंबर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फाइनली अभी 6:45 हो गए थे। इसके बाद अब मैं चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि दी शाम में भी आप खाना क्यों बनाते हो? तो देखिए, मैं अगर नहीं भी बनाऊँ ना तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पढ़ के बोर हो चुकी होती हूँ इस टाइम तक कि मुझे थोड़ा सा एस्केप चाहिए होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कुकिंग में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है। मतलब मुझे अच्छा खाना बनाना बहुत पसंद है, तो इससे ना थोड़ा सा मेरा माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। इस वजह से मैं मतलब किचन में काम करने आ जाती हूँ। अगर मैं अभी किचन में काम नहीं करती हूँ ना तो मैं फ़ोन चलाती हूँ, और उससे ना मुझे और ज़्यादा लेज़ीनेस और टायर्डनेस फ़ील होता है। और हमेशा मतलब दिन भर फ़ोन देखकर आपको पढ़ना भी है, और बाद में एंटरटेनमेंट के लिए भी आप फ़ोन देख रहे हैं, तो ये मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो खैर छोड़िए, आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।